नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। स्नातक द्वितीय वर्ष में जो हिंदी साहित्य का इतिहास जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर में जो रखा गया है, ये पेपर बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम इतिहास लेखन को नहीं समझेंगे, उस युगीन प्रवृत्तियों को नहीं समझेंगे, तब तक हमारी साहित्य की समझ जो समय के सापेक्ष होती है उसको अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो आज हम हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन है उस संबंध में एक बहुत साधारण सी बात समझेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू कब से होता है और जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका जो कालक्रम क्या है और जो काल विभाजन क्या है। हम ये मान सकते हैं कि जो हिंदी साहित्य के जो इतिहास लिखे गए, सबसे पहला इतिहास फ्रांसिस विद्वान, जिसने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, गारसाद तासी का जो इतिहास है, इस्तवार दल्ला लितरे तयूर एंदुई एंदुस्तान, ये हिंदी भाषा में न होकर फ्रांसीसी भाषा में है, लेकिन इसमें इतिहास जो है वो हिंदी का है। हालांकि उर्दू के कवि भी इसमें शामिल है। इसके बाद इतिहास लेखन के कई और प्रयास हुए। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा, मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद लिखा, ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा। उसके आगे तो बहुत प्रसिद्ध प्रमाणिक वैज्ञानिक इतिहास जिसे कहा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और भी आगे बहुत से इतिहास ग्रंथ लिखे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, इसी प्रकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये बड़ी एक लंबी श्रृंखला है। डॉक्टर नगेंद्र ने जो इतिहास का संपादन किया, हिंदी साहित्य का इतिहास। हम जो मुख्य बात है उसको ये रखते हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसकी समय अवधि क्या मानी जाए। इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान 7वीं शताब्दी से लेकर के हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानते हैं। अधिकांश विद्वान 1000 ईस्वी के लगभग हिंदी साहित्य का इतिहास का आरंभ मानते हैं। कुछ विद्वानों की राय भी है, जैसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा एक निश्चित तिथि 693 ईस्वी से हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र जो है 7वीं शताब्दी मध्य से मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है 993 ईस्वी यानी 1050 विक्रम संवत से मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1000 ईस्वी से इसको प्रारंभ मानते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त 1184 ईस्वी से इसका आरंभ मानते हैं। हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके आरंभ को लेकर विद्वानों में मतभेद है। किस भाषा के कवियों को इसमें शामिल करना है, क्योंकि इस संबंध में अपभ्रंश भाषा के कवि भी कुछ विद्वान हिंदी में शामिल करते हैं। लेकिन मुख्यतः जो हिंदी भाषा का, जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, उसके 4 काल विभाजित हुए हैं। इन कालों को हमें समझना है। पहला जो हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन का पहला काल कहलाता है वो कहलाता है आदिकाल। विद्वानों ने अनेक इसको नाम दिए जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरा जो है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल और चौथा है आधुनिक काल। ये 4 काल है
इन चारों कालों में संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास समाहित है और इन्हीं कालों से ही हम समझ करके इतिहास की चर्चा करते हैं। जितना भी गद्य पद्य जो विधाएं हैं वो इन कालों में किस प्रकार विकसित होती गई, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज हमने ये देखा कि हिंदी साहित्य का आरंभ कब हुआ, हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन है वो क्या है, और जो काल विभाजन है उसमें 4 काल प्रमुख कौन कौन से हैं। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।